Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to start another topic, that is training. So in this video we are going to cover the definition, characteristics, types and methods of the training. So let's get started. Firstly, what is training? So basically training होता क्या है? It is the act of increasing the knowledge and skills of an employee for doing particular job. अभी आप कोई कैंडिडेट को हायर करते हो तो हर कैंडिडेट इतना कैपेबल नहीं होता कि वो कोई भी काम कर ले। अगर आप फ्रेशर को हायर कर रहे हो तो उसको आपकी कंपनी के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं पता है, तो आपको एक पर्टिकुलर जॉब पे उसको असाइन करने से पहले उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा ताकि उसकी नॉलेज भी इंक्रीज हो और स्किल्स भी इंक्रीज हो। जब आप किसी को न्यूली हायर करते हो, ट्रेनिंग सिर्फ उसके लिए नहीं होती है, ट्रेनिंग आपके न्यू करंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी होती है, राइट। आपके एग्जिट जो आप जब एग्जिट करते हो तो जो उसकी जगह पे न्यू आएगा उनके लिए भी होती है, ठीक है। तो ट्रेनिंग इज नॉट ओनली फॉर द फ्रेशर्स, राइट। तो ट्रेनिंग आप हर लेवल पे आपको ट्रेनिंग चाहिए। कभी भी आप कोई न्यू जॉब कर रहे हो, कोई भी न्यू स्किल सीख रहे हो तो आपको ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ अ प्लान प्रोग्राम। ट्रेनिंग हम प्लान करके करते हैं, जो डिज़ाइन करते हैं टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड ब्रिंग मेजरेबल चेंजेस इन द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड एंड सोशल बिहेवियर। तो एक तो ये आपके परफॉर्मेंस के साथ साथ आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपका एटीट्यूड और सोशल बिहेवियर को भी इंक्रीज करता है, आपकी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। अभी आप कोई भी न्यू आप फ्रेशर हो, ठीक है, तब तो आपको ट्रेनिंग करेगी। अभी आपके पास 4-5 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आप हायर लेवल पे काम करने जा रहे हो, राइट। तो उसके लिए आपको थोड़ा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी कि हर कंपनी में कैसे कैसे काम होता है। हर कंपनी में डिफरेंट तरीके का प्रोसेस होता है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो हर कंपनी के समझने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए कि उनका प्रोसेस कैसा है, वहाँ पे काम कैसे होता है। सो ट्रेनिंग इज़ वेरी बेसिक and very important for the company, right? Not only for the company, it's very important for the candidates as well, for the employees as well. Not only for the growth of their company, but for the growth of their own, right? To achieve their goals, right? तो अगर आपको खुद के गोल्स को अचीव करना है, खुद की लाइफ, खुद के जो स्किल्स है इम्प्रूव करना है, तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग आपकी न्यू स्किल्स को नॉट ओनली इंक्रीज करता है, आपकी न्यू स्किल्स को डेवलप भी करता है, आपको न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करता है, आपके अंदर न्यू नॉलेज लेकर आता है, राइट। सो नॉट ओनली इंक्रीज, इट ऑल्सो डेवलप। Next, we have a characteristics. So firstly, it's increase knowledge and skills as discussed. Job जो है, जॉब को करने के लिए आपकी नॉलेज और स्किल्स को इंक्रीज करता है। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन जॉब नीड्स एंड एम्प्लॉय स्किल्स। अभी जॉब की रिक्वायरमेंट और एम्प्लॉय स्किल्स, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज इतना कैपेबल नहीं है वो जॉब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, तो जो ट्रेनिंग की वजह से जब हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो एम्प्लॉयज़ की स्किल्स और जॉब की नीड की रिक्वायरमेंट के बीच में जो गैप है वो फुलफिल होगा और एम्प्लॉय अपनी स्किल्स के साथ उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगा, राइट। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए ताकि वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाए, तो वी नीड अ ट्रेनिंग। इट्स अ शॉर्ट टर्म एक्टिविटी। ट्रेनिंग बहुत लंबी नहीं होती है, इट्स वेरी शॉर्ट टर्म एक्टिविटी, right? It's totally depend on the candidate's capacity, right? That how fast he can learn. Okay, so next we have a types. So what are the basic types of the training? First is the skill training. अगर आपको स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आपको चाहिए स्किल्स ट्रेनिंग, पर्टिकुलरली स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। अभी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कंपनी में, राइट। अभी रैपिड चेंजेस हैं टेक्नोलॉजीज में, ओके। सो दिस फोर्स कंपनीज टू गो इन फॉर द काइंड ऑफ ट्रेनिंग, राइट, ताकि जो न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं कैंडिडेट उससे अवेयर हो पाए, ओके। सो इट्स अ काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग। क्रॉस फंक्शनल, अगर किसी कैंडिडेट को अपनी जॉब के अलावा कोई और काम करना है तो उसके लिए उसको ट्रेनिंग चाहिए रहेगी,
नेक्स्ट इज टीम ट्रेनिंग। टीम में अगर न्यू कंटेंट आ रहा है, न्यू टास्क आ रहे हैं, न्यू गोल्स चाहिए टीम के लिए, तो उसके लिए आपको अपनी टीम को ट्रेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी ट्रेनिंग्स। क्रिएटिविटी ट्रेनिंग्स में अगर न्यू आइडियाज आए हैं, ठीक है, और कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स आए हैं, राइट, न्यू क्रिएटिविटी चाहिए, तो उसके लिए ट्रेनिंग। लिटरेसी ट्रेनिंग फॉर दोज हु आर अनेबल टू राइट, स्पीक और वर्क वेल। ओके, तो लिटरेसी ट्रेनिंग में बेसिकली उनके लिए होता है जो बहुत लोअर लेवल के होते हैं, राइट, जो अच्छे से पढ़ नहीं पाते, अच्छे से बोल नहीं पाते। ओके, तो उनको बेसिक ट्रेनिंग देने के लिए इट्स अ लिटरेसी ट्रेनिंग। एंड ऑपरेशनल ट्रेनिंग उनके लिए होती है जो ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, राइट। एंड ऑपरेशनल ट्रेनिंग, इसके अलावा एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है। उसमें ओरिएंटेशन में हमने ओरिएंटेशन उनके लिए होता है जो न्यू हायर्स हैं, राइट, तो उनके लिए जो जो पहली बार काम कर रहे हैं, तो उनको जो हम ट्रेनिंग देते हैं उसको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट we have a method. So basically there are two types of methods: on the job training and off the job training. So we'll discuss them one by one. Firstly, on the job, इसमें four types of on the job training method है. First is JIT, that is job instruction training. तो जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग में बेसिकली क्या होता है, इसमें जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको, आपको वर्कर्स को आपको बताना कि आपको अपना काम करें, जॉब कैसे करनी है। सिर्फ एक जॉब की इंस्ट्रक्शन, नाम से ही क्लियर है, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, तो आपको जॉब की इंस्ट्रक्शन देने को ही JIT मेथड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस लगती है, ठीक है। आपको एकदम अच्छे से रेडी करके एम्प्लॉयज़ को अपने आप ट्रेनिंग प्रेजेंट करना है, और फिर फॉलो भी लेना है कि उनको कितना समझ में आया और कितना वो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं अपनी जॉब को। नेक्स्ट इज कोचिंग। कोचिंग इज सिंपली इट्स अ डेली ट्रेनिंग, फीडबैक्स, एग्जाम्पल, सुपरवाइजर जो होता है वो उनको डेली बेसिस बताता है, ये कर लो आज, ये ऐसे कर लो, राइट। मेंटरिंग, अगर आपका कोई मेंटर है जिसके साथ, मतलब फॉर एग्जांपल सीनियर मैनेजर से आपको मेंटर, उसके साथ अपना रिलेशनशिप क्रिएट करते हो, ग्रूमिंग, फॉर ग्रूमिंग, राइट। तो सीनियर मैनेजर्स इज बेसिकली ग्रूम जूनियर पर्सन्स, तो उसको मेंटरिंग बोलते हैं। जॉब रोटेशन, अगर आप एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट कर रहे हो तो उसके लिए जो आपको ट्रेनिंग चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि पर्सन को अगर हम कोई न्यू जॉब सिखाना चाहते हैं, तो इसमें हम जॉब रोटेशन मेथड यूज कर सकते हैं कि हम उसको दूसरी जॉब पे असाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसमें होता है एक वेस्टिबल ट्रेनिंग, राइट। वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होता है, इसमें जो एम्प्लॉय को जो हमने काम असाइन करना है, हम वैसा सा एक वर्क कंडीशन क्रिएट कर देते हैं, वैसे मटेरियल्स, फाइल्स, इक्विपमेंट्स वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ताकि वो कैसे परफॉर्म करता है और वो कैसे प्रैक्टिस करता है, ये सब हम चेक कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं वेस्टिबल ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज रोल प्लेइंग। इट्स ऑल्सो सिमिलर टू वेस्टिबल। इसमें हम उसको रोल, आपका रोल ये है कि आपको ये, फॉर एग्जांपल ये मेंटेनेंस इंजीनियर है तो आप हमें करके बताइए, एक्शन इसमें बेसिकली इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो उसका हम रियलिस्टिक बिहेवियर चेक कर पाते हैं, राइट। लेक्चर मेथड हम उसको पूरा डिटेल में बता देंगे, ठीक है, 1 घंटे का आपको बता देंगे ये ऐसे ऐसे होगा, तो लेक्चर हो गया। कॉन्फ्रेंस और डिस्कशन हम उसके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन दिस मेथड में हम उसको एक लेक्चर देंगे विच इन्वॉल्व्स द ट्रेनिंग एंड डिस्कशन, सो दैट हिज डाउट्स अबाउट द जॉब गेट क्लैरिफाइड, उसका पूरा क्लैरिफिकेशन हो जाए, उसको कोई भी डाउट है। फिर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, राइट। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या होता है, हम उसको पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है, और हम उसको जो भी उसके क्वेश्चंस हैं उसको आंसर्स करेंगे, ठीक है। इसमें जितने भी उसके डाउट्स हैं वो सब क्लियर करेंगे। फिर ई लर्निंग। ई लर्निंग ऑफ कोर्स इंक्लूड्स द इंटरनेट, इंक्लूड्स टेक्नोलॉजीज, तो उसके टेक्नोलॉजीज के थ्रू हम स्किल्स और नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, राइट। वेरियस, हम उसको वेरियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे ताकि वो खुद को अपग्रेड कर पाए, right? So that's all with the training, and rest topics we are going to cover in the next video. So hope you liked it. Please do subscribe to my channel, and thank you so much.